हरिओम। आनंद सांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, हार्दिक अभिनंदन है। जो दर्शक इस चैनल पर नए जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इस चैनल पर आपको जानकारी दी जाए वह आपके पास पहुंच जाए। आज बताएंगे कि भावना सर्वोपरि क्यों है। जब हम कोई भी पूजा, अनुष्ठान, यज्ञ, व्रत, दान आदि करते हैं तो उसमें भावना सर्वोपरि क्यों है। भावना का महत्व कर्म से अधिक है। भाव रहित पूजा व्यर्थ होती है। भाव एकाग्रता व केंद्रीयकरण न हो तो पूजा तो क्या, कोई भी भौतिक कार्य प्रशंसनीय ढंग से सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो सकता। भक्तों, यदि एकाग्रता व केंद्रीयकरण न हो तो पूजा तो क्या, कोई भी भौतिक कार्य प्रशंसनीय ढंग से सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो सकता। यहाँ तक कि भाव के बिना सहवास तक यांत्रिक क्रिया बनकर नीरस हो जाता है। जबकि भाव और एकाग्रता से यदि सहवास का विचार कल्पना मात्र ही किया जाए तो सहवास का कर्म मैथुन न करते हुए भी आनंद की प्राप्ति होने से मनुष्य स्खलित हो सकता है। किसी के प्रति हम घृणा या क्रोध का भाव रखने या इस भाव से देखने मात्र से कर्म किए बिना ही उसमें अपने प्रति क्रोध, विरोध, वैमनस्य के भाव उत्पन्न कर देते हैं। इसके विपरीत प्रेम भाव रखने या प्रेम दृष्टि से भाव पूर्वक देख लेने भर से पशु तक हमारे प्रति स्नेह सिक्त होकर पूंछ हिलाने लगता है। भाव के वशीभूत होकर भगवान शबरी के झूठे बेर खा लेते हैं और भाव रहित दुर्योधन द्वारा दिए गए 56 भोग स्वीकार नहीं करते। अतः महत्व इस बात का नहीं कि दान किए जाने वाला धन, अन्न, पदार्थ कितना और कैसा है। महत्व इसका है कि वह भाव श्रद्धा पूर्वक दिया गया है या नहीं। मंत्र आदि प्रणालियों तथा अनुष्ठान आदि में विधि विधान का भी महत्व है, क्योंकि वहाँ माध्यम मंत्र, ध्वनि, तंत्र, पदार्थ, यंत्र, संख्या, आकार, प्रक्रिया को बनाया जाता है। किंतु भाव तथा एकाग्रता वहाँ भी चाहिए। वैयक्तिक स्तर पर किए जाने वाले श्राद्ध कर्म में तो श्रद्धा भाव का ही सारा दारो मदर रहता है। पदार्थ, वस्तु, क्रिया वहाँ अत्यंत गौण हो जाती है। श्रद्धा पूर्वक अपने भाग में से अन्न का एक टुकड़ा भी हम पितरों को समर्पित करते हैं तो वह उन्हें तृप्तिदायक हो जाता है। वरना 100 लोगों को महीने भर लंगर बांटना भी श्राद्ध न होने से पर्याप्त नहीं होता। फिर भी अपनी भावनाओं को प्रशेषित करने के लिए किसी पदार्थ को मध्यम बनाना ही पड़ता है। अतः अन्न, जल आदि की आवश्यकता पड़ती है, मंत्र आदि की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भक्तों, श्रद्धा और भावना का होना बहुत ही आवश्यक है। विना भावे न यंत्र मंत्र फल प्रदाः, बहु जापात तथा होमात काय कलेश आदि विस्तरैः, न भावे न विना देवो यंत्र मंत्र फल प्रदाः। बहु जापात तथा होमात काय कलेश आदि विस्तरैः, न भावे न विना देवो यंत्र मंत्र फल प्रदाः। चाहे जितना भी अधिक जप, होम तथा शारीरिक प्रयास किया जाए, परंतु भाव के बिना
देवता मंत्र और यंत्र आदि फलप्रद नहीं होते। इसलिए भावना बहुत ही आवश्यक है। भावना जो भी कार्य, पूजा, हवन, यज्ञ, व्रत आदि करें, उसे भावना से करें, अवश्य ही आपको उसका पूर्ण फल पर प्राप्त होगा। हरि ओम, हरि ओम।